एक पल, बस एक पल में सब कुछ बदल जाता है। सांस रुकती है, आंखें बंद होती हैं और जो मैं था वो शरीर छोड़ देता है। लेकिन मृत्यु अंत नहीं है। असली यात्रा तब शुरू होती है। हजारों साल पहले जब ब्रह्मांड के ऊपर वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के परम भक्त गरुड़ ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जो आज तक हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? कौन से पाप हैं जो किसी को नर्क की अंधेरी कोठरियों तक ले जाते हैं? और वहां क्या होता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए, एक गहरी शांत मुस्कान। लेकिन उनके उत्तर में जो सत्य था वो कंपा देने वाला था। यही सत्य है गरुड़ पुराण। जब किसी मनुष्य की मृत्यु का समय आता है तो उसे पहले ही संकेत मिलने लगते हैं। शरीर कमजोर पड़ता है, इंद्रियां धीरे धीरे काम करना बंद करती हैं और फिर एक पल आता है जब आत्मा उस शरीर को जो वर्षों से उसका घर था छोड़ देती है। लेकिन आत्मा कहाँ जाती है? वो भटकती नहीं, वो अकेली नहीं होती। यमराज के दूत यमदूत पहले से वहां पहुंच जाते हैं। उनकी आंखें दहकती हुई, उनके हाथों में पाश, वो रस्सी जो आत्मा को बांध लेती है। ये दूत उस आत्मा को देखते हैं जैसे कोई न्यायाधीश किसी अपराधी को देखता है, बिना दया के, बिना क्षमा के। और फिर शुरू होती है यात्रा। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को एक लंबे भयावह मार्ग से गुजरना पड़ता है, यमलोक तक पहुंचने का रास्ता। यह रास्ता अंधेरे से भरा है, न सूरज की रोशनी, न किसी अपने का साथ। वो सारे रिश्ते जो जीवन में थे, मां, पिता, पत्नी, बच्चे, कोई नहीं आता। सिर्फ वो कर्म आते हैं जो उस इंसान ने जीते जी किए थे। अच्छे हों तो राह आसान, बुरे हों तो हर कदम पर तकलीफ। और जो आत्माएं पापों से भरी होती हैं उन्हें यमदूत घसीटते हुए ले जाते हैं। फिर आती है यमराज की सभा, एक ऐसी अदालत जहां कोई झूठ नहीं चलता, जहां कोई सिफारिश नहीं होती, जहां धन, पद, शोहरत सब बेकार हो जाते हैं। चित्रगुप्त, यमराज के महालेखाकार, वो सब कुछ जानते हैं। हर वो पल जब किसी ने किसी को धोखा दिया, हर वो रात जब किसी ने किसी का हक छीना, हर वो बार जब किसी ने सच को दबाया, सब कुछ दर्ज है। और जब आत्मा सामने आती है तो उसका पूरा जीवन एक एक पल सामने खुल जाता है। छुपाने को कुछ नहीं बचता। तो किन पापों के लिए नर्क? भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया, जो इंसान किसी भूखे को भोजन देने की जगह खुद भोग करता है, जो दूसरों की संपत्ति छल से हड़पता है, जो निर्दोष पर झूठा आरोप लगाता है, उसका रास्ता सीधे उन अंधेरे द्वारों तक जाता है जो माँ बाप को वृद्धावस्था में अकेला छोड़ देता है, जो गरीब और असहाय की पुकार सुनकर मुंह फेर लेता है, जो धर्म के नाम पर पाखंड करता है, जो जीव हत्या करता है, जो स्त्री का अपमान करता है, जो विश्वासघात को अपना हथियार बनाता है। ये पाप जीवन में छोटे लग सकते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद ये पहाड़ बन जाते हैं। और नर्क, गरुड़ पुराण नर्क को बस एक जगह नहीं बताता। यहां अनेक नर्क हैं, हर पाप के लिए एक अलग दंड। जो लोग दूसरों को पीड़ा देने में सुख पाते थे वो उसी पीड़ा को खुद सहते हैं। जो लोग असत्य बोलते थे उनकी जिह्वा पर दंड मिलता है। ये दंड शारीरिक नहीं, क्योंकि शरीर तो वहां है ही नहीं। ये दंड आत्मा को मिलता है और आत्मा का दर्द उससे कहीं गहरा होता है। लेकिन गरुड़ पुराण सिर्फ भय की किताब नहीं है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को यह भी बताया कि इस सब से बचने का रास्ता है, और वो रास्ता बहुत सरल है। सत्य बोलो, दूसरों को कष्ट मत दो, जो तुम्हारे पास है उसमें से दूसरों को दो। माँ बाप की सेवा करो, किसी निर्बल को मत सताओ, और सबसे बड़ी बात,
अपने अहंकार को पहचानो, क्योंकि यही अहंकार सबसे बड़े पाप की जड़ है। ये कर्म किसी को भी उस अंधेरे रास्ते से बचा सकते हैं। जब गरुण ने यह सब सुना तो वो चुप हो गए। ये सुनकर कोई भी चुप हो जाता, क्योंकि इस सत्य में एक आईना है जो हर इंसान को दिखाता है कि वो कहाँ खड़ा है और उसकी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। मृत्यु कोई दरवाजा नहीं जो अचानक खुलता है। मृत्यु उस हर पल का परिणाम है जो हम जीते हैं। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, यहां भी और वहां भी। इसलिए सवाल ये नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, सवाल ये है अभी इस पल हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो बीज आज बोया जाता है उसका फल मृत्यु के बाद भी मिलता है, और उस फल को न धन बदल सकता है, न शक्ति, न समय, सिर्फ आपके कर्म।